हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज आपका 13.2। इसके जो क्वेश्चन बच चुके थे उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से अगर पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 248 एनसीईआरटी, पेज 248 एनसीईआरटी। क्वेश्चन 5, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो किस फॉर्म का है? इन्वर्टेड कोन के फॉर्म का है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो किस फॉर्म का है? इन्वर्टेड कोन का। इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या है? उल्टा कोन। तो उल्टा कोन कैसे बनता है? आपका ये कैसा है? ये जो कोन है ये सीधा कोन है। इसी को जब पलटी मार देते हैं इसको कहते हैं इन्वर्टेड कोन। तो ये कैसा है? इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है? वेसल मीन्स क्या होता है? बर्तन होता है एक तरीके का, एक कांच का बर्तन जो भी है आपका है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। विच इज ओपन कह रहा है, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप। इसके टॉप का जो रेडियस है, टॉप कैसा है? टॉप ये, और ये आगे बोला भी है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। जो ओपन है उसकी बात कर रहा है। ओपन क्या होगा? कोन का एक ही पार्ट तो ओपन हो सकता है, ठीक है। तो ये रेडियस कितनी है अगर देखा जाए? ये रेडियस आपके पास क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया है इट इज फिल्ड विथ अप वाटर अप टू द ब्राइम। ब्राइम का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा बाउंड्री तक, पूरा का पूरा बाउंड्री तक भरा होना। पूरा का पूरा क्या तक? बाउंड्री तक भरा होना। मींस एक बाल्टी होती है, बाल्टी की जो ऊपर वाली बाउंड्री है वहां तक फिल है ये वाटर, ठीक है। ये पूरा का पूरा बाउंड्री तक भरा हुआ है। ये बाउंड्री तक अगर आप देखें, बकेट का ऊपर वाला जो लेवल है, टॉप है, पूरा टॉप तक फिल विथ टॉप, फिल अप टू द टॉप। ब्राइम का मतलब ये चीज होता है। ब्राइम का मतलब होता है फिल अप टू टॉप। इसका मतलब समझ लीजिए, ब्राइम का मतलब क्या होता है? फिल अप टू टॉप, ऊपर तक भरा हुआ, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर और ड्रॉप। कह रहा है इसके अंदर क्या डाला जा रहा है? लेड सॉर्स डाला जा रहा है। जब लेड सॉर्स डाल दिया जाता है, लेड सॉर्स मतलब एक कंचे जो खेलने वाले होते हैं, वो या तो स्पेयर की तरीके से कुछ ऐसा जो इसके अंदर डाला जा रहा है। कह रहा है लेड सॉर्स डाला जा रहा है। व्हेन लेड सॉर्ट ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर, जितने भी सारे लेड सॉर्ट्स हैं वो सारे के सारे स्पेयर हैं, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल। वेसल के अंदर डाले जा रहे हैं। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। क्या होता है जब डाले जाते हैं तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट हो जाता है। किसका 1/4? जो वेसल में भरा हुआ है पानी उसका 1/4। जिस वेसल में भरा हुआ है पानी उसका 1/4 वाटर फ्लो आउट हो जाता है। तो यहां से अगर हम देखें हमको क्या क्या दे रखा है? हमको दे रखा है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन एच कितना है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बात करें 5 सेंटीमीटर ये हो गया। हमको रेडियस ऑफ R1 की वैल्यू ले लें भाई,
रेडियस ऑफ स्फेरिकल लेड सॉर्ट, लेड सोर्स ये कितना है? स्फेरिकल लेड सोर्स की अगर बात करें तो क्या मिलेगा हमको ये मिलेगा R2 की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वाटर क्या है? फ्लो ऑफ वाटर, वाटर फ्लो आउट, फ्लो आउट 1/4 ऑफ कोन, 1/4 ऑफ कोन, या तो क्या 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसमें भरा हुआ है उसी का 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ये चीज अब आगे की तरफ अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, जो पानी बाहर आया है, ये जो पानी बाहर आया है वो कितना पानी होगा? जाहिर से बात हमको पता है जब हम किसी बकेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज डालते हैं तो पानी उतना ही बाहर आता है जितना कि उस एटम्स या जो कहें हम उस आइटम्स का वो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर ही पानी बाहर आएगा। इसका मतलब जितने भी लेट सॉर्ट हैं उन सब के वॉल्यूम के बराबर ही पानी बाहर की तरफ आएगा। तो मान लेते हैं कितने लेट सॉर्ट डाले? लेट इन लेड सॉर्ट्स कितने डाले गए? लेट सॉर्ट्स इन लेट सॉर्ट डाला गया, तो वॉल्यूम ऑफ इन लेट सॉर्ट्स, वॉल्यूम ऑफ इन लेड सॉर्ट्स is equal to वॉल्यूम ऑफ एन लेड सॉर्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, या तो क्या है 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि उतना ही पानी बाहर आएगा जितना आपका लेड सॉर्ट्स का वॉल्यूम होगा। ठीक है, वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ एन लेड सॉर्ट इक्वल टू आप कह सकते हैं वाटर फ्लो आउट। कितना वाटर फ्लो आउट होता है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इन लेड सोर्स का वॉल्यूम क्या होगा? लेड सोर्स कैसे स्फेरिकल शेप है, तो भाई एक लेड सोर्स n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड सोर्स इज इक्वल टू वाटर फ्लो आउट। वाटर कितना है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये मिलेगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स। ये कितना है वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स? अगर देखा जाए 1 बाई वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स कितना है? n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि स्पेयर है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन 1/4 इंटू 1/3 पाई R1 का स्क्वायर h। ये अब यहां पास हम जानते हैं पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और जो भी बच रहा है उसको आप रोक लीजिए। n बच रहा है n इंटू 4R2 का क्यूब माइनस 1/4 इंटू या कहें हम R1 का स्क्वायर h। बस इतनी इंफॉर्मेशन बच रही है। तो अब n निकालना चाहते हैं तो n निकाल देते हैं। n 4 R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? R1 की वैल्यू है 5 और 8। R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? R2 की जो वैल्यू है देखा जाए, R2 है आपके पास 0.5 इंटू 4 और फिर से एक और 4। ठीक है, ये चीज आपके पास है। तो n की वैल्यू निकालना है, ये डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा, तो 0 इसके साथ बढ़ा दो, या तो 2 0 बढ़ा दो,
इंटू 5 इंटू 5 8, 2 डेसिमल हटा आपका 0 बढ़ गया, ये खत्म हुआ 2 टाइम्स में, ये इससे खत्म हुआ, ये इससे खत्म हुआ, एक और 5 आएगा बेटा ये 0.5 आर क्यूब है ना, आर क्यूब है तो एक और 5 आएगा, तो यहां पास होगा आपके पास 5 इंटू 5, ये तो सही है यहां तक, नीचे की तरफ 3 5 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4 इंटू 4, ये खत्म हुआ 2 टाइम्स में, कितने 0 हटेंगे 1 2 3, तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करें और 5 इंटू 5 इंटू 2 करें डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, ये आपके पास है 2 5 तो खत्म हो गए, ये 2 से 2 खत्म हुआ, 2 से 4 खत्म हुआ, और अगर n की वैल्यू आई 100 बाई 5 टू 10, इसका मतलब 0 सॉरी 100 100, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ लेट सोर्स, कितने हुआ टोटल लेट सोर्स इक्वल टू 100। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। तो अगर देखा जाए हमारे पास एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, एक सॉलिड आयरन पोल है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो सॉलिड आयरन पोल क्या कहता है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। एक सॉलिड आयरन पोल जो है वो कंसिस्ट करता है सिलेंडर को जिसकी हाइट कितनी है 220 यानी 220 सेंटीमीटर है एंड बेस डायामीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, और ये क्या है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। ये फिर से दूसरे सिलेंडर से सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ होना। ठीक है, सरमाउंटेड बाई एक आयरन पोल है जिसकी हाइट कितनी है, अगर देखा जाए इसकी हाइट क्या है 220 सेंटीमीटर ये, और इसका जो बेस डायामीटर है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी निकल कर आएगी, रेडियस जो भी आएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। ये किससे सरमाउंटेड बाई के बाद वाले सबको कहते हैं ऊपर की तरफ आता है, ये दूसरे सिलेंडर से सरमाउंटेड, यानी एक और सिलेंडर है। ठीक है, एक और सिलेंडर है, उसका जो रेडियस है उसकी जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है, रेडियस उसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, कह रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है 8 ग्राम।
तो हम ये रिलेशन देखें तो हमारा वॉल्यूम का रिलेशन ग्राम के साथ यानी मास के साथ है। तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, इस आयरन पोल का, सॉलिड आयरन पोल का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और वॉल्यूम जैसे निकाल लेंगे तो हमको मास पता चल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो मास के साथ में है। चलिए निकालते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ऊपर वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, नीचे वाले का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाले और नीचे वाले का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो मिलेगा क्या, ऊपर और नीचे वाले का वॉल्यूम निकालते ही हमको ये मिलेगा, दोनों का कंबाइन वॉल्यूम मिल जाएगा। और दोनों का कंबाइन वॉल्यूम मिलेगा तो हम यहाँ से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके हम मास निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं, क्या है, रेडियाई ऑफ आयरन, सॉलिड आयरन, सॉलिड आयरन। रेडियाई हमने क्यों रखा, क्योंकि एक से ज्यादा रेडियस है। R1 की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर, एक H1 क्या है 220 सेंटीमीटर है और H2 क्या है वो है आपके पास 60 सेंटीमीटर, दो भी है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेडियस R1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या हो R1। ठीक है, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दूसरे का इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए R2 होनी चाहिए। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेडियस R1 लिखते क्या है पाई R1 का स्क्वायर H1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R2 का स्क्वायर H2। यहां से पाई का टर्म कॉमन है, पाई का टर्म कॉमन ले लीजिए। पाई की वैल्यू क्या बोल रखा है इसने, पाई की वैल्यू वही 22/7 रखिएगा। यहां से रखते हैं R1 की जो वैल्यू है वो क्या आपके पास R1 है 12 का स्क्वायर इंटू H1 कितना आपके पास अगर देखा जाए 220। R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 का स्क्वायर और H2 की वैल्यू क्या आपके पास 60 का। चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 रखें, अंदर की तरफ क्या है 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, ये मिलेगा। मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 88 की 8, फिर 88 में 8 ऐड कर दीजिए 96 बनेगा, 96 की 6, फिर 22 और 131, ये मिलेगा ऐसा कुछ। प्लस आप मल्टीप्लाई कर दिए 22 4 जा 88 होगा, जिसकी 88 की 8 24, फिर 88 बोले 22 4 जा 88 8 ऐड किया 96 बना, 96 की 6, फिर 22 1 का मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला हमें 22 ही मिला, और 22 में हमने 9 को ऐड कर दिया तो कितना मिला 31 मिला। इधर भी अगर देखा जाए 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36 और 3 38, ये हो गया। ऐड किया तो कितना मिला, ऐड करने के बाद अगर देखा जाए तो हमको क्या मिलेगा 0 से 0 ऐड हुआ तो ठीक है, 4 से 8 ऐड हुआ 2 है, 8 12 मिलेगा 2 की मिलेगा, और ये 6 ऐड हुआ 14 मिला और ये 15 बना। उसके बाद में आपका 3 से 1 ऐड हुआ और 1 और 3 से 1 हुआ 4 बना, 4 1 5। उसके बाद में आपका ये 3 ऐड कर लीजिए, 0 से 0 ऐड हुआ 0, 8 से 4 ऐड हुआ 12, 6 से 8 ऐड हुआ 14 और प्लस 1 15, ठीक है। 1 से
3 ऐड हुआ 4 और 4 से एक फिर ऐड हुआ 5, 3 रह गया आपके पास ये। तो ये कैलकुलेशन आया आपका कुछ इस तरीके का, ये वैल्यूम निकल के आया बेटा। ठीक है, आप चाहे तो इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड जो भी होगा आएगा। मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना मिलेगा देखा जाए, 22 का मल्टीप्लाई हुआ तो 44 मिलेगा, 44 के 4, ठीक है, 4 बचा। 25 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। ऐड किया तो 144 मिला, फिर से 4 आया, ठीक है। फिर 110 मिलेगा, आप 11 ऐड कर दीजिए, कितना मिलेगा, 121, ये मिला, 12 आया। उसके बाद अब अगर 66 मिला, 66 ऐड कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 78 मिलेगा, बाई में 7। अब इसको डिवाइड करके अगर देखें तो कुछ ना कुछ और मिलेगा, 7 1 जा 7, उसके बाद में फिर 7 1 जा 7, इधर बचा, फिर 7 1 जा 7, फिर बचा आपके पास 4, उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, 6, 2 मिलेगा, 3, फिर 4, 7 8 1 4 4 0। अब डिवाइड करें कितना मिलता है, डिवाइड करने पर 7 1 जा 7, ये ठीक है, फिर 7 1 जा 7, यहां से 1 मिला, 7 1 जा 7, 4 मिला, 44 बना, और 7 6 जा 42 होता है, 42, 2 मिला, इधर गया, 24 बना, 24, 7 3 जा 27 होता है, और उसके बाद ये 3 मिला, फिर 7 4 जा 28 होता है, 2 मिला, फिर पॉइंट लगा दो, फिर ये मिलेगा आपके जा करके 7 2 जा 14, फिर आपका 66 बचेगा, 60 बन जाएगा, 7 8 जा 56, बस यहीं तक रखिए आप। अब ये वैल्यूम आया 111,634.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दें, मास कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, 111,634.28 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 कितना मिलेगा, 64 की 4, 16 6 22, 2 32 और 2 कितना मिला, 4, 33 24 और 7 मिलेगा आपको, तो 48 और 0 ये मिला 5, 8 1 जा 8 और ये 3 मिला, 8 1 जा 8 और उसके बाद में आपको मिलेगा 9 और फिर 8 मिलेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट कितना लगेगा, 2 तक लगेगा, और ये ग्राम मिला बेटा। आपको केजी में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाई मास इन केजी, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल खिसक करके यहाँ आ जाएगा, तो कितना मिलेगा 1000 से डिवाइड करने पर, 893 ये डेसिमल खिसक करके यहाँ आ गया 0.07424 केजी। राउंड ऑफ कर दीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिलेगा, 893 मिलेगा केजी में, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे बात करते हैं हम
क्वेश्चन एक और बच रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ए सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter, a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cone। आपको कह रहा है कि एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ है राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। आपको कह रहा है ये जो कोन है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है जी, एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है? स्टैंड कर रहा है। और अगर हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है तो हेमिस्फीयर बना लिया, इसके ऊपर कोन स्टैंड करा दिया, ये कोन स्टैंड करा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें क्या कहता है, एक कोन के बारे में बोल रहा है कि आपका एक कोन स्टैंड है। अगर देखा जाए तो इस कोन की जो हाइट है वो कितनी है? 120 सेंटीमीटर। कोन है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है इसकी 60 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की भी जो रेडियस है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इसको कहां पास रखा जाता है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में, कुछ इस तरीके के, एक सिलेंडर है इस तरीके का, ये पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर आपका एक कोन, ये आपका जो सॉलिड है इसको रखा जा रहा है। कुछ इस तरीके से अपराइट। क्या कहा जा रहा है फिर? सच दैट इट टचेस द बॉटम। इस तरीके से रखा जाता है कि बॉटम को टच कर ले पूरा का पूरा। सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लिफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो हाइट है सिलेंडर की वो है 180 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है? रेडियस भी क्या है? 60 सेंटीमीटर है। और अगर यहां पास हम बात करें, हमें बोला है कि इसके अंदर पानी कितना बचेगा, तो पानी तो अगर इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा, तो पानी यहां बचेगा, ये पोर्शन है जो वाटर का यहां बचेगा, ये बताना है आपको, ये कितना बचेगा ये चीज बताना है। अगर इसकी बात करें तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर देते हैं। जब सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपका जो पानी है वो जो अंदर बच रहा है वो मिल जाएगा। ये पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये सॉलिड का वॉल्यूम बाहर कर दीजिए और जैसे सॉलिड का वॉल्यूम बाहर करेंगे तो सिलेंडर के अंदर जितना पानी बच रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए भाई करते हैं इसको। चलिए रेडियाई कितना है? रेडियस मतलब रेडियाई कितना है, क्योंकि एक से ज्यादा रेडियाई है। आर की वैल्यू है, सबकी रेडियस क्या सेम है, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ये कितना आपके पास 120 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ सिलेंडर है आपके पास, अगर देखा जाए तो हाइट ऑफ सिलेंडर है आपके पास 180 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है
अब बताइए वॉल्यूम कितना लेफ्ट होगा। अगर इसको देखा तो ये पूरा का पूरा इसमें आ चुका है, तो इसमें से इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दीजिए और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर माइनस कर दीजिए, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा विच आर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर। तो हम लिखते हैं वाटर लेफ्ट इनसाइड सिलेंडर। ये कितना मिलेगा आपको, वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप क्या क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दो चीज है, वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो लिखते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर H2 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दो चीज से मिलकर के बना हुआ है, तो दो चीज, एक वॉल्यूम ऑफ द कोन और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। लिखते हैं 1/3 पाई R1 स्क्वायर, R तो सेम ही है, H1 प्लस 2/3 पाई R3, ये आपके पास हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो सब में से सब कुछ ना कुछ कॉमन है, पाई R स्क्वायर H2 माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर H1 माइनस 2/3 पाई R3। यहां से अगर देखा जाए तो पाई R स्क्वायर का टर्म कॉमन आ जा रहा है, पाई R स्क्वायर बाहर ले लीजिए, क्या बचा H2 1/3 H1 माइनस और 2/3 R बच जाएगा है। पाई की वैल्यू अगर दिया है तो 3.14 रख दीजिए, और अगर नहीं दिया है तो आप 22/7 रख लीजिए। 22/7 R की वैल्यू क्या है 60 इंटू 60। H2 कितना है आपके पास, H2 की वैल्यू है, H2 क्या था आपके पास, सिलेंडर था, H2 की वैल्यू है 180 माइनस 1/3 R1 की जो वैल्यू है, और सॉरी H1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 120 माइनस 2/3 R कितना है वो है 60। ये खत्म हुआ 4 टाइम्स, ये भी खत्म हुआ 2 टाइम्स, कितना मिलेगा 4 माइनस 4 40 माइनस 40, ये आपके पास मिलेगा। और अगर देखा जाए तो 180 माइनस 80 करेंगे तो कितना मिलेगा 100 मिलेगा। मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा क्या आपको 66 का मल्टीप्लाई 6 का डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 36 मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या है। 22 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कि आपको 22 का 6 में मल्टीप्लाई किया 132 की 2 आया 13 बचा, और 22 का 3 में मल्टीप्लाई किया है 66 का 6 में ऐड किया 66, क्या मिलेगा आपके पास 7 9, डिवाइड कर लिए 1 1 फिर 3 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कितनी बार सेंटीमीटर क्यूब है 3 बार है, तो 1/100 का 3 बार मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर दीजिए। इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू
1/100, 2 जीरो से जो जीरो ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, मिला के आपके पास अगर डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, फिर 1, फिर डिवाइड किया 3 और 1 बचेगा पॉइंट में 1, तो 113.1/100 पॉइंट लगाया तो 1.131 मीटर क्यूब आएगा। ये आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।